हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग ट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च इज अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च एक इन्वेस्टिगेशन का नाम है, यानी एक तहकीक करने को हम रिसर्च कहते हैं। इट मीन्स टू सर्च अगेन, यानी दोबारा किसी तहकीक शुदा चीज पर तहकीक करना। इन अदर वर्ड्स, रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ collecting, analyzing and interpreting information to answer question। यानी जो रिसर्च के हमारे आंसर क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड हम जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं एंड फिर इंटरप्रेट करते हैं, इस सारे प्रोसीजर को हम रिसर्च कहते हैं। बट टू क्वालिफाई एज रिसर्च द प्रोसेस मस्ट बी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। मगर ये पूरा प्रोसेस हमारा वैलिड है, ठीक है या नहीं ठीक, ये फाइंड करने के लिए हमें इसके कुछ बुनियादी असूल पता होने चाहिए कि रिसर्च के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इट इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग इन्वॉल्व होती है। इट डिवेलप कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज, इससे हमारे कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज डिवेलप होती हैं। वन रीजन फॉर कंडक्टिंग रिसर्च इज टू डेवलप एंड इवेल्युएट कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। एक रीजन हमारी रिसर्च कंडक्ट करने की ये भी होती है कि हमने इसमें थ्योरीज और कॉन्सेप्ट को डेवलप एंड इवेल्युएट करना होता है। इट एक्सपेंड द लिमिट ऑफ नॉलेज, जो हमारी लिमिटेड नॉलेज होती है रिसर्च उसको एक्सपेंड कर देती है, उसको इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है कि हमारी नॉलेज बहुत ज्यादा हो जाती है जो भी हमारा टॉपिक या इशू होता है रिसर्च का। इट इज एन एसेंशियल टूल फॉर डिसीजन मेकिंग, और ये एक एसेंशियल बुनियादी असूल है, बहुत ही इफेक्टिव टूल है रिसर्च, जो हमारी गुड डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मीन ऑर्डर। अब हम इसको रीड करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट द प्रोसीजर अडॉप्टेड टू अंडरटेक एन इन्वेस्टिगेशन फॉलो अ सर्टेन लॉजिकल सीक्वेंस। यानी अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं या जिस प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं वो एक लॉजिकल सीक्वेंस में होना चाहिए, यानी एक ऑर्डर में होना चाहिए, उसकी प्रॉपर तरतीब होनी चाहिए कि हमने स्टेप वाइज उसको उस प्रोसीजर को यूज करना है। द डिफरेंट स्टेप्स कैन नॉट बी टेकन इन एन अनसिस्टमैटिक वे, यानी वो डिसऑर्डर वे में, अनसिस्टमैटिक वे में यूज नहीं कर सकते रिसर्च के प्रोसेस में। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन बताते हैं, फिर उसका लिटरेचर, फिर मेथोडोलॉजी, फिर रिजल्ट, फिर डिस्कशन एंड लास्ट पे कंक्लूजन। हम इसके स्टेप्स को अनसिस्टमैटिक वे में यानी डिसऑर्डर वे में कंडक्ट नहीं कर सकते। यानी हम ये नहीं कर सकते कि हम पहले कंक्लूजन बता दें, फिर रिजल्ट बताएं, फिर इंट्रोडक्शन बताएं, नहीं। हमें इसकी तमाम सीक्वेंस को एक सीक्वेंस वाइज लॉजिकल सीक्वेंस में कंडक्ट करना होता है कि पहले इंट्रो, फिर लिटरेचर, फिर मेथोडोलॉजी एटसेट्रा। इसी तरह हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिगोरियस। रिगोरियस मीन यू मस्ट बी केयरफुल, हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है इन इंश्योरिंग दैट द प्रोसीजर फॉलोड टू फाइंड आंसर्स टू क्वेश्चन आर रेलिवेंट, अप्रोप्रिएट एंड जस्टिफाइड। कि जो भी प्रोसीजर हमने अडॉप्ट किया है वो बिल्कुल ठीक हो, अप्रोप्रिएट हो, रेलिवेंट हो, हमारे टॉपिक से रिलेटेड हो यानी, और जस्टिफाइड हो यानी एक्सप्लेन करता हो तमाम हमारे आंसर्स को, जो हमारे रिसर्च के आंसर हैं जो हमने फाइंड किए हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वैलिड एंड वेरीफाइबल। यानी वैलिड मीन करेक्ट, वेरीफाइबल जो इंश्योर करे कि हमारी रिसर्च बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। तो हम इसको रीड करते हैं।
This concept implies that whatever we conclude on the basis of our finding is correct and can be verified by us and others. यानी जो भी हमारी फाइंडिंग है वो बिल्कुल ठीक है और वेरीफाई करती है तमाम लोगों की इंफॉर्मेशन से जो हमने अपने डेटा के थ्रू कलेक्ट की थी अपने पॉपुलेशन से, अपनी टारगेट ऑडियंस से। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एम्पिरिकल। एम्पिरिकल दिस मीन दैट एनी कंक्लूजन ड्रॉन, जो भी कंक्लूजन हमने ड्रॉन की है, शो की है आफ्टर रिजल्ट, आर बेस्ड अपॉन हार्ड एविडेंस गैदर्ड फ्रॉम इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। वो बेस करती है एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट पीपल्स, यानी वो जो लोग थे उनके डिफरेंट कॉन्सेप्ट थे, उनकी बेस पर, उनके एक्सपीरियंस पर, उनसे रिजल्ट कलेक्ट किए गई ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करती है हमारी कंक्लूजन। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड मीन इफेक्ट। सबसे पहले इसको रीड करने से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इस पॉइंट में आपको बताया गया है कि तमाम वेरिएबल्स जो रिसर्च में मौजूद होते हैं वो सब टेस्ट नहीं किए जाते, पर जो वेरिएबल्स टेस्ट किए जाते हैं उनका हमारे रिसर्च में इफेक्ट होता है, और जो वेरिएबल्स टेस्ट नहीं किए जाते या एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता उनपे, वो वेरिएबल्स उनका हमारे रिसर्च में कोई इफेक्ट नहीं होता। तो अब हम इसको रीड करते हैं। All variables except those that are experimented, tested upon are kept constant। यानी जो वेरिएबल हमारे रिसर्च में टेस्ट नहीं किए जाते उन वो वेरिएबल्स कांस्टेंट होते हैं, उनका हमारे रिसर्च में कोई इफेक्ट नहीं होता। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एनालिटिकल। There is a critical analysis of all data used so that there is no error in their interpretation। यानी ये एक क्रिटिकल एनालिसिस होता है तमाम डाटा का जो हमने कलेक्ट किया होता है, तो अगर तो हमने उसको सीक्वेंस वाइज कलेक्ट किया हुआ है तो उसको इंटरप्रेट जब हम करेंगे तो उसमें कोई एरर मौजूद नहीं होगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिकल। क्रिटिकल को रीड करते हैं, क्रिटिकल के पॉइंट को। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रोसीजर एंड मेथड्स आर क्रूशियल फॉर रिसर्च इंक्वायरी। यानी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर और उसके मेथड हमारे रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी फुल प्रूफ। जो हमारी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होता है वो फुल प्रूफ होता है और फ्री ऑफ ड्रॉबैक्स होता है, यानी उसके अंदर किसी तरह के कोई भी डिसएडवांटेज नहीं होते, डिसएडवांटेज मौजूद नहीं होते। द प्रोसेस अडॉप्टेड एंड प्रोसीजर यूज्ड, यानी जो प्रोसेस हमने अडॉप्ट किया है अपने रिसर्च के लिए या जो प्रोसीजर हम यूज कर रहे हैं अपनी रिसर्च के दौरान, मस्ट बी रेलिवेंट टू द टॉपिक ऑफ रिसर्च। वो बिल्कुल रेलिवेंट होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए हमारे रिसर्च के टॉपिक से। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। फॉर एनी क्यूरीज, you can ask in public comments. Thanks for watching this video.